वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल दक्षिका क्लासेस। नाउ मैं आज आपके लिए लाई हूँ वर्क एजुकेशन कार्य शिक्षा, जो बीएड सेकेंड ईयर में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। नया सब्जेक्ट है तो नॉर्मल सी बात है, फोकस भी उस पर ज़्यादा रहेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि वर्क एजुकेशन क्या होता है। कार्य शिक्षा गांधी जी की नई तालीम। कार्य शिक्षा कार्य आमतौर पर काम को एक ऐसी गतिविधि माना जाता है जिसमें अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। मतलब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में रखने पर जो कार्य होता है, जो हम बल लगाते हैं, उसे ही कार्य कहते हैं। साइंस की लैंग्वेजों का देखें तो उसे ही कार्य कहते हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो फिजिकल रूप से जो ज़्यादा हम काम करते हैं, मतलब आमतौर पर काम को ऐसी गतिविधि माना जाता है इसमें अत्यधिक शारीरिक फिजिकल लेबर की अधिक नीड होती है। नेक्स्ट हमारा वर्क एजुकेशन कार्य शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण शारीरिक श्रम माना जाता है, जिसे शैक्षिक प्रक्रिया के निहित भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। कार्य शिक्षा शैक्षिक गतिविधियों में ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल को शामिल करने पर जोर देती है। मतलब जो आज की एजुकेशन है वो बुक बेस पर है, यानी पर बस याद कर लिया और माइंड में रख लिया, बस प्रैक्टिकली रूप में नहीं बता। फिजिकल रूप में हाथ का काम नहीं, शारीरिक श्रम। मतलब कार्य शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण अर्थपूर्ण शारीरिक श्रम माना गया। इसे शैक्षिक प्रक्रिया के निहित भाग के रूप में आयोजित किया गया है। कार्य शिक्षा शैक्षिक गतिविधियों, जो एजुकेशन एक्टिविटी होती है, में ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल को शामिल करने पर जोर देती है। मतलब कार्य शिक्षा मतलब उससे प्रैक्टिकली नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो जब ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, सोचने, समझने, सुलझाने की शक्ति को विकसित करती है। जैसे कोई भी हमारे पास समस्या आई तो उससे समझने की शक्ति पे निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा कार्य शिक्षा का महत्व, गुण, आवश्यकता। ये हाथ और मस्तिष्क में समन्वय और तालमेल बनाती है। मतलब हाथ और मस्तिष्क के बीच में कोऑर्डिनेशन। फिजिकल रूप में हाथ का काम नहीं, शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, तो हाथ और मस्तिष्क के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाती है। ये सीखने की प्रक्रिया में एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कारक है। मतलब जब हम प्रैक्टिकल रूप में प्रैक्टिकली नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जब ज़्यादा अच्छे से समझते हैं तो सोचने, समझने और सुलझाने की शक्ति विकसित कर पाते हैं और समस्या का समाधान निकाल पाते हैं। ये समस्या को सुलझाने, महत्वपूर्ण सोच और निर्णय लेने जैसे कौशल को विकसित करती है। तो वही जैसे मैंने बताया कि जब हम प्रैक्टिकल रूप से इन्वॉल्व होंगे, प्रैक्टिकल रूप से ज़्यादा देखेंगे, समझेंगे, तो सोचने, समझने, सुलझाने की शक्ति को विकसित करती है और समस्या का समाधान निकल सकता है। नेक्स्ट हमारा ये छात्रों को ज़रूरतों, रुचि और क्षमताओं पर आधारित है। मतलब जैसे छात्रों की ज़रूरत है, रुचि है, जैसे क्राफ्ट, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने का, मतलब ऐसे कार्यों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगा बेसिक एजुकेशन, उसमें गांधी ने क्राफ्ट की शिक्षा पर जोर दिया। बर्तन बनाने, क्राफ्ट में रुचि, बच्चों को ज़रूरत पर, क्षमता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। मतलब ये शिक्षा के विभिन्न चरणों के अनुसार क्षमता का विकास करती है। एजुकेशन में अलग अलग स्टेप होते हैं, जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाते हैं उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट की, छात्रों की एबिलिटी और डेवलप होती जाती है और विकसित होती जाती है। तो वही लिखा है, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास करता है, पर्सन डेवलप हो। एक बात सोचिए, जब आप बीएड कर रहे हैं तो इसमें टीचर ट्रेनिंग दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? आपकी जो पर्सनालिटी ऐसे टीचर डेवलप हो जाए, आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप करना, आपको टीचर के रूप में ढालना होता है। ऐसे टीचर डेवलप हो जाए, टीचर को जाने, टीचर के स्किल को समझे, विभिन्न उपकरणों, मतलब टीचर के बिहेवियर में ढल जाए। यही तो उद्देश्य होता है, टीचर स्किल को जाने, समझे, प्रैक्टिकल रूप में जाने। वही चीज़ इसमें होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब बच्चा होता है तो शारीरिक श्रम करता है तो पर्सनालिटी डेवलप होती है। विभिन्न उपकरणों, तकनीकों, विभिन्न विधियों, सामग्री और वस्तु के साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। कोई कार्य करने जिसमें टूल की आवश्यकता है, टूल की ज़रूरत है, टेक्निक, मेथड, मटेरियल, नए नए टूल के साथ काम करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट हमें कार्य की दुनिया से परिचय कराता है। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो मतलब बच्चे आगे की लाइफ में किसी भी प्रकार के कार्य करने पर श्रम किस तरह से करना है, मतलब वो प्रैक्टिकली वर्ल्ड होता है, जिसे इंट्रोड्यूस कराता है बच्चों को। अगर हम आज की नॉलेज देखें तो बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान पर हैं, रियल लाइफ से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते।
तो बुक नॉलेज किताबी ज्ञान पर ही रह जाते हैं। मतलब उनके अंदर ये भावना होती है कि बस ये किताबी ज्ञान पढ़ लिया और हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली वर्ड से भी ये इंट्रोड्यूस कराता है। ये शारीरिक कार्य और श्रम के कार्य के प्रति समझ और गर्व की भावना विकसित करता है। मतलब भावना ये होती है कि ये हमारे लायक नहीं है। मतलब अगर हमने शुरू से काम नहीं करा तो बड़े होके तो ये सोचेंगे कि हमारे लायक कार्य नहीं है। तो भावना ये होती है कि हमारे लायक नहीं, ये हमारा काम नहीं है, या फिर ये काम तो बहुत छोटा है। इस तरह की धारणा जो होती है, इन धारणाओं को दूर करती है कार्य शिक्षा, वर्क एजुकेशन इस तरह की धारणाओं को दूर करती है। स्टार्टिंग में इस तरह के कार्य करता रहेगा, अगर वो बच्चा स्टार्टिंग से ही इस तरह के कार्य करता रहेगा, कढ़ाई बुनाई क्राफ्ट अपने इंटरेस्ट के बेस पर, तो कार्य के प्रति उसे गर्व की भावना होगी। वही लिखा है, ये शारीरिक श्रम और कार्य और श्रम के प्रति समझ और गर्व की भावना विकसित करता है। तो कार्य के प्रति गर्व की भावना विकसित होगी। उसके लिए ये नहीं होगा कि ये शेम की भावना नहीं होगी, क्या ये मेरे लिए छोटा काम है, ये सब उसके में अंदर ये धारणा नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और तो ये शारीरिक कार्य और श्रम के कार्य के प्रति समझ और गर्व की भावना विकसित करता है। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट मैं आपके लिए टॉपिक लाऊंगी, कार्य शिक्षा सिद्धांत किन किन पर आधारित है, किस किस चीज़ों की क्या महत्ता है, जैसे शिक्षक की, समुदाय की क्या महत्ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए ये लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।